देखिए टॉपिक वेक्टर कैलकुलस का है वॉल्यूम इंटीग्रल। कंसेप्ट क्या है वो भी हम बता रहे हैं, पहले डेफिनेशन देख लीजिएगा, है ना। कहते हैं मान लीजिए कोई f है, f1i प्लस f2j प्लस f3k भी है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मतलब ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है और स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है। यानी ये फंक्शन जो हम बता रहे हैं ना, ये वेक्टर स्केलर दोनों के लिए लागू होता है। पहली बात, अगर v वॉल्यूम है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए 3 बार इंटीग्रल करते हैं, ठीक है, 3 बार इंटीग्रल करते हैं। आपको मालूम होगा लाइन इंटीग्रल के लिए सिंगल किया था, सरफेस इंटीग्रल के लिए डबल किया था, वॉल्यूम इंटीग्रल के 3 बार इंटीग्रल करते हैं। तो एफ डी वी, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। देखो एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। जहां पर आप फंक्शन, अभी हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये क्या है। जहां पर आप फंक्शन ले रहे हो किसी पॉइंट पर, वहां पर वो पोलर फॉर्म भी हो सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड भी हो सकते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर थीटा भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यानी पोलर फॉर्म भी हो सकता है। फिलहाल चूंकि एक्स वाई जेड आसान पड़ता है इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म ले रहे हैं। तो कहते हैं कि एफ एक्स वाई जेड और डी को लिख दिया हमने डी एक्स डी वाई डी जेड। क्यों लिखा अभी मैं बता रहा हूँ। तो एफ की वैल्यू अभी हमने क्या बताई है, f1i प्लस f2j प्लस f3k ही बताया ना एफ को, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो मैंने f को लिख दिया आपको f1i प्लस f2j प्लस f3k dx dy dz और ब्रैकेट को खोल दिया। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल का फार्मूला हो गया। समझ में आई बात नहीं आई। लेकिन इसका मालूम होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, पहले इसका मतलब मैं समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। किसी भी फंक्शन को किसी वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना है, होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पर एक छोटा सा एक क्यूब बना दें, छोटा सा क्यूब बना दें। अब बहुत छोटा बनाएंगे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये किसी 3 डायमेंशनल स्पेस पे होगा, ठीक है। अब क्यूब है तो क्यूब ही बनाओ। अच्छा ऐसे मैं नहीं बना पाता हूँ, ये मैं बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये क्यूब है, आपने ये बताया, ठीक। कोई फंक्शन यहाँ पर आपने लिया, कोई पॉइंट आपने लिया, फंक्शन मतलब पॉइंट आपने लिया, तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, उसी को आप कह रहे हो एफ एक्स वाई जेड। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। और उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसको मैंने एक्स वाई जेड माना, है ना। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसकी कुछ लंबाई लैग हो रहा है तो इसका कुछ लेंथ होगा dx, कुछ ब्रेथ होगा dy, कुछ हाइट होगी dz, तो इसका वॉल्यूम dx dy dz हो जाएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को dx dy dz कर दूं, मतलब ये वॉल्यूम हो गया इस सिस्टम का, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आप कहेंगे ठीक है आपने ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटीग्रल काहे कर रहे हो। अगर आप ये जो सरफेस बनाया है, ये आपने इतना बड़ा सरफेस बनाया था, ठीक है, इसके 100 टुकड़े कर दो तो टुकड़े बहुत छोटे हो जाएंगे ना, नहीं हो जाएंगे। और 1000 टुकड़े कर दो, 5 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, तो इतने छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि इनका वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस को आप वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना है तो वॉल्यूम चूंकि नेग्लिजिबल है तो ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो तरीका समझ में आया इंटीग्रेशन क्या होता है। अब कैसे होता है उसके लिए हम एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन नोट करते हैं क्योंकि तरीका मेन पकड़ना है, ठीक। नोट करिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। हमने कहा एक फंक्शन f है, हम ये नहीं कहा फोर्स है, कोई फंक्शन है उसको फाई मान सकते हैं। हमने कहा है कि ये वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है, ये स्केलर हो सकता है, मतलब डायरेक्शनल भी हो सकता है और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। ये है 2x² माइनस 3z i कैप माइनस 2xy j एंड माइनस 4x k कैप। अब देखिए जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं तो ज़रूरी है कि वो सरफेस क्लोज होना चाहिए। जैसे हमारा कमरा है वो क्लोज है, एक दीवार है, 2-4 दीवारें हैं, छत है, फर्श है, क्लोज हो गया ना। तो ये क्लोज कैसे किया जाए, तो कहते हैं एक्स इज, ये जो क्लोज हुआ है वो किन प्लेन के द्वारा हुआ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 4। ये 4 प्लेन के द्वारा क्लोज हुआ है। नहीं समझे, 3 प्लेन भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है। तो कहते हैं इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालिए। जरा सावधान, पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाया जाए, उसके पहले कि आपको डेल एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम होता है डेल एफ निकालना। सॉल्यूशन देखिए, सावधान, डेल डॉट एफ
डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड डॉट, मैं डॉट वाला नीचे पार्ट लिखूंगा, नीचे लिखेंगे आई के साथ आएगा 2x² माइनस 3z माइनस 2xy जे कैप माइनस 4x के कैप। हल्का सा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये आएगा डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ 2x² माइनस 3z माइनस जे डॉट जे 1 होता है डेवर बाई डेवर वाई ऑफ 2xy माइनस के डॉट के 1 होता है डेवर बाई डेवर जेड ऑफ 4x। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x² का 4x होने वाला है, z का 0 हो जाएगा। इसको जब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 2x आने वाला है, और इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ z का कोई फंक्शन है नहीं, तो यानी ये आपका 2x आ गया। यानी सबसे पहला काम ये आ गया कि डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, इसको पहले पहुंचिए यहाँ तक। अब इसको आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। पहले तो आपको एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा कि ये जो आपका प्लेन है ना, जिस कर्व को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिस कमरे को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो जिन कमरों से 2x हैं, क्या बता रहे हो, 4x माइनस 2x ही तो आया था। कहाँ हो भाई, खाना खा रहे हो क्या? देखो सबसे पहले हमको इसका एक रफ स्केच देना पड़ेगा कि जो आपका कमरा है, जो आपका सरफेस है, क्लोज है, जिसको वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, वो किस सरफेस द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं x बराबर 0 द्वारा घिरा हुआ है। देखो x बराबर 0 जनरली जब हम क्लास 10th में जाते हैं तो y एक्सिस का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं तो ये yz प्लेन का ही क्वेश्चन होता है ना, याद है ना। यानी कुल मिलाकर के कुछ ऐसा है, जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल तो ज़्यादा नहीं है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ये xy प्लेन है। xy प्लेन में z 0 होता है, लिख नहीं रहा हूँ, अगर लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये आपका xy प्लेन है, xy प्लेन है जिसका इक्वेशन z बराबर 0 होता है। ये zx प्लेन है जहाँ x बराबर 0 होता है, और ये xz प्लेन है जहाँ y बराबर 0 होता है। समझ में ही बात नहीं आई। एक और प्लेन दे रखा है, वो प्लेन आपका है 2x प्लस 2y, क्योंकि यही प्लेन आपका लिमिट डिसाइड करेगा। 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। जरा समझिए, ये प्लेन जब x एक्सिस को कट करेगा तो y और z के लिए 0 हो जाएगी। जब y z को 0 करोगे तो x का मान 2 आएगा ना, तो x एक्सिस को एक कट करेगा यहाँ कहीं 2, 0, 0। समझ में यही बात नहीं आई। जब y को कट करेगा तो z और x को 0 करोगे तो y के लिए क्या आएगी 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, 2, 0। क्यों भाई, जब z एक्सिस को टच कराओगे तो x y को 0 करोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 0, 0, 4। तो आपका प्लेन कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन, और ये चारों तरफ से बंद हो गया। ठीक है, अब आप जब इंटीग्रेट करते हो, कॉन्सेप्ट ये है जो आपका फंक्शन डेल डॉट एफ है, लिखिए, नोट ना करिएगा, तो जो आप dx dy dz करोगे तो आपको x y z की लिमिट लेनी पड़ेगी, है ना। तो लिमिट कैसे निकाले जरा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। ये नोट कर लिया ना। तो पहले हम लिमिट ऑफ x निकालने जा रहे हैं। देखो जानते, लिमिट ऑफ x, बहुत ध्यान समझिए क्योंकि लिमिट का ही सब दारोमदार यहां पर है। लिमिट ऑफ x, देखो x को आप x एक्सिस पे ले लो, x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक है, यानी लिमिट ऑफ x हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। समझ में यही बात नहीं आई, x की लिमिट। अब जरा y की लिमिट निकालने के लिए जरा थोड़ा दिमाग सब अप्लाई करिएगा। लिमिट ऑफ y,
ज़रा समझिएगा, अगर ध्यान से देखिए ये लाइन दिख रही है आपको ना, ये कुल मिला के ऐसा कुछ है ना, x की वैल्यू, ये एक को x मान लो, एक को y मान लो, अगर 2 डायमेंशन की बात करें, x मान लो, इसको y मान लो, x की वैल्यू आ रही है 2 0 0, ठीक। इस वाली लाइन का अगर एक क्वेश्चन आप करें तो इसमें z 0 है ना, तो क्या इस वाली लाइन का इक्वेशन आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 नहीं आ जाएगा, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 नहीं आ जाएगा, 2 से अगर डिवाइड कर दें, यानी इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जरा समझने की कोशिश करिए, y की लिमिट, x की लिमिट ये है ना, क्यों? अब देखो ध्यान से, जब मैं y की लिमिट लूंगा तो हमने क्या कहा था, y के पैरेलल आप एक स्ट्रिप डालेंगे, दिख रही है स्ट्रिप, तो जहां पर ये स्ट्रिप यहां टच कर रही है, यहां y का मान 0 है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं y की लोअर लिमिट 0 है, क्यों? और जहां यहां पर टच कर रही है, यहां y का मान क्या है, y का मान 2 माइनस एक्स नहीं है। इस पॉइंट पे देखो, भाई ये पॉइंट यहां इस लाइन पे ले रहे हो ना, तो अगर यहां से y निकालेंगे तो y बराबर 2 माइनस एक्स नहीं है, तो यानी कि जब x का मान देखो, जब x का मान 0 तो y का मान 0, जब x का मान 2 तो y का मान 2 माइनस वाई। समझ में ही बात नहीं आई, 2 माइनस एक्स, सॉरी। अब z की लिमिट देखो, z की लिमिट देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझिए कि z की लिमिट, z, अब आप एक्स वाई प्लेन पे आ गए, एक्स और वाई की लिमिट आ गई ना, अब आप एक्स वाई प्लेन पे आ गए। अब z की लिमिट लेने में थोड़ा खतरनाक है, सावधान। z की लिमिट में क्या करेंगे, आप यहां से शुरू करेंगे एक्स वाई प्लेन पे तो एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। जो आप लिखेंगे लिमिट ऑफ z, बस लिमिट ही सब कुछ है, तो z की इनिशियल लिमिट 0 हो जाएगी, हैव यू गॉट इट। और अपर लिमिट क्या होगी, देखो एक्चुअली में z से हम जाएंगे इस ये वाली प्लेन की तरफ, ये आपका जो प्लेन ढका हुआ था ना, एक्स पूरा प्लेन आपको दिया गया है ये वाला, यहां पर जाएंगे, ठीक है। तो यहां से z की अपर वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y, ये z की अपर लिमिट हो जाएगी। समझ में बात नहीं आई, तो z की जो अपर लिमिट आएगी, मतलब ये वाला जो पिलर उठा रहे हो आप, ये जाकर के यहां इसको जहां पे टच करेगा वहां z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहां z की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2x माइनस 2y। क्या तीनों लिमिट आ गई आपकी? तो पहले इन लिमिट्स को नोट करिए समझ करके, फिर मैं इंटीग्रेट करता हूं। अब देखो लिमिट रख करके इंटीग्रल करने का तरीका देखिए, मैंने इस 3 जो इंटीग्रल थे दूर दूर कर दिए, एक में x की लिमिट रखेंगे, एक में y की लिमिट रखेंगे, एक में z की लिमिट रखेंगे। x की लिमिट आपने निकाली है 0 से 2, ठीक है। y की लिमिट कहां से कहां तक निकाली है, 0 से 2 माइनस एक्स, 0 से 2 माइनस एक्स, और z की निकाली है 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y। बहुत ध्यान समझिएगा, गलत ना होने पाए, समझ में यही बात नहीं आई। अब हम इंटीग्रेट कैसे करें, भाई जब आप आपने x की लिमिट निकाली, ठीक है, जब y पे आए तो xy प्लेन पे आप आ गए। अब आप xy प्लेन पे आ गए ना, तो z की लिमिट प्लेन के हिसाब से निकलेगी जाकर के, x से y की लिमिट लाइन के हिसाब से 2 डायमेंशन में निकल आई। लेकिन आप जब xy प्लेन पे आ गए तो आपको z एक्सिस जाने के लिए 3 डायमेंशन जाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसको नहीं, अब आप सुनिए ध्यान से, अगर z का 2 डायमेंशन निकालना चाहते हो तो पहले x की निकालो, फिर z की निकालो, फिर आप xz प्लेन पे आ जाओगे, ठीक है। और xz प्लेन पे y का मान 0 होगा तो y की वैल्यू से निकालनी पड़ेगी आपको। भाई एक प्लेन पे आ गए तो फिर आपको 3D में जाना पड़ेगा ना। भाई आप अपनी टेबल पे आना चाहते हो तो टेबल तो प्लेन हो गया, लेकिन टेबल से अगर ऊपर उठना चाहते हो तो आपको टेबल में, अगर आप एक तरीके से चल रहे हो तो 2D में चल रहे हो, लेकिन आप खड़े हो गए तो आप 3D में आ गए। समझ में बात नहीं आई। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए, सबसे पहले इंटीग्रेशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट करते हैं। देखो चूंकि z की लिमिट x और y के टर्म में है, देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ये ध्यान रखिए इंटीग्रेट करने का तरीका।
क्योंकि इसमें x भी आएगा y भी आएगा, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें केवल x आएगा, फिर x के करेंगे तो x की लिमिट रख देंगे। समझ में बात नहीं आई? तो ऐसे लिखा जाएगा 0 से 2, 0 से बहुत जल्दी ना समझिएगा, कभी कभी बहुत जल्दी समझने में दिक्कत होती है। ये हमने इंटीग्रल कर दिया 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y, 2x का इंटीग्रल करना है z के रेस्पेक्ट में, और dx dy को बाहर कर दिया, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ में बात आ गई? एक एक इससे समझते जाओ, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से 2, इंटीग्रल 0 से 2 माइनस x। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2xz आएगा ना भाई, आएगा 2xz, और लिमिट रखोगे आप 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो भैया लिमिट तो z के ऊपर रखी जाएगी ना, केवल x से क्या मतलब है, लिमिट तो z उसमें आएगी। तो जो आप लिमिट रखोगे तो आएगी 0 से 2, 0 से 2 माइनस x, इस 2x को लिखा रहने दो, और z की अपर लिमिट आएगी 4 माइनस 2x माइनस 2y, और लोअर लिमिट आएगी 0, और dx dy। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। 0 से 2, 0 से 2 माइनस x। अब देखो ध्यान से, एक काम कर सकते हैं आप, मत करो काम, ब्रैकेट खोल दो। इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy dx dy। अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? अब आपको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि y की भाई देखे रहिएगा, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। वैसे मैंने इंटीग्रल करके रखा हुआ है, ये गलती तभी भी आ जाएगी कि क्या रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। हमने इसमें कॉमन ले लिया है ना, चलिए यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चाहो 4 कॉमन निकालो, कॉमन में कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए अभी अच्छा निकालो 4 कॉमन हो जाएगा ना यहाँ से, तो 4 बाहर लिख दो। इंटीग्रल 0 से 2 और इंटीग्रल 0 से 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये ना बताना x भी कॉमन ले लो, x और y वेरिएबल हैं, उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और माइनस का xy। हम एक काम करते हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y की लिमिट अंदर करेंगे और dx को बाहर कर देंगे। समझ में बात आ गई? अब देखो ध्यान से, भाई गलती ना होने पाए, गलती यही हो जाती कभी कभी। 0 से 2 बड़ा सा ब्रैकेट, देखो जब 2x को आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो 2xy आएगा ना, मतलब 2x तो कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2xy आएगा, माइनस जब x स्क्वायर को करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर y आएगा, माइनस, और जब xy करोगे तो आएगा xy स्क्वायर बाई 2। और ये करने के बाद में लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स dx। समझ में बात आ गई? गलती ना होने पाए, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप से, गलती हम ही से होगी चूंकि 0 से 2। अब देखो लिमिट में रखने जा रहा हूँ, लिमिट किसकी जगह रखी जाएगी? y की जगह, क्योंकि y की लिमिट है ना। जब अपर लिमिट रखोगे तो आएगा 2x, y जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, y जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स, माइनस 1/2x, इसको लिखेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, नोट करिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे ना, x के रेस्पेक्ट में मान लूं, जब x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई है मेरी बुक में 8.3 आई, कर दें डायरेक्ट। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डेल डॉट एफ डी हो गया। समझ में बात नहीं आई? तो ये एक एग्जाम्पल है, ये अपने आप करिएगा, ठीक है, हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, नोट करिए इसको। अब एक और एग्जाम्पल मैं वैसे केवल इसकी लिमिट समझाने के लिए बता रहा हूँ, रेस्ट आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट वॉल्यूम इंटीग्रल, ये ऐसा नहीं 3 बार इंटीग्रल लिखा हो, बाद में आप 3 बार इंटीग्रल करोगे, आप वॉल्यूम इंटीग्रल v बना दिया मतलब 3 बार इंटीग्रल करोगे। वॉल्यूम इंटीग्रल 2x + y dv where v is the closed region bounded by a cylinder z is equal to 4 minus x square
एंड द प्लेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिए, हम केवल लिमिट समझाने जा रहे हैं। आपको ध्यान से अगर देखिए, ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है। हमने स्टार्टिंग बताया था कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन एज वेल एज स्केलर पॉइंट फंक्शन दोनों के लिए ही ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे और फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, 0 से लेकर के 2 तक है, तो x की लिमिट x बराबर 0 से 2, ये यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख दिया करिए x इज इक्वल टू 0। भाई आपको ये कैसे मालूम ये x की लिमिट है? y की वैल्यू भी 0 से 2 तक है, तो y की वैल्यू भी 0 से लेकर के 2 तक है। ठीक है, और z की वैल्यू 0 से लेकर के यहाँ तक है, z इज इक्वल टू 0 से लेकर के 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। लिमिट समझ में आ गई नहीं आ गई? अब सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? हमने कहा सबसे पहले आपको वेरिएबल के रेस्पेक्ट करना पड़ता है, पहले आपको z के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल 0 से 2 x की लिमिट, क्लोज इंटीग्रल 0 से 2 y की लिमिट, और इसको आप z की जो लिमिट है z बराबर 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखना पड़ता है कि ये लिमिट किसकी है। जैसे यहाँ x बराबर लिखना पड़ेगा, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह आएगा 2x प्लस वाई डी जेड, और ये dx dy बाहर चला जाएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 से 2, इंटीग्रल 0 से 2, चूंकि इसको z के रेस्पेक्ट करोगे तो 2x प्लस वाई से कोई मतलब नहीं है, और dz का इंटीग्रल z हो जाएगा, और लिमिट हम इसके ऊपर ही ऑपरेट कर दें। क्यों भाई? dx dy तो आएगा इंटीग्रल 0 से 2, इंटीग्रल 0 से 2, जब लिमिट रखोगे तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 2x प्लस वाई, और जब लिमिट रखोगे z की अपर तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर हो जाएगा 0, ये dx dy आएगा। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा यहाँ पर, 0 से 2, ये y की लिमिट है 0 से 2, बाई चांस y की लिमिट कांस्टेंट यहाँ दी हुई है, बाई चांस वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा, ये 8x आएगा, माइनस का 2x क्यूब आएगा, प्लस का 4y आएगा, माइनस का x स्क्वायर y आएगा। अब इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, लिमिट ये रखी जाएंगी, z नहीं है भाई यहाँ पर, भाई यहाँ पर x स्क्वायर है, z कहाँ था? स्टार्ट हैं, z नहीं है, ये x स्क्वायर है भाई, y के रेस्पेक्ट करोगे ना, लिमिट रख दिया आपने, z अब इंटीग्रेट खुद कर रहे हैं। अब इसको y के रेस्पेक्ट कर लेंगे, मैं केवल एक स्टेप बता दे रहा हूँ। जब y के करोगे तो क्या आएगा, ये 8xy आएगा, माइनस, अच्छा एक मिनट, चूंकि x की लिमिट और y की लिमिट दोनों कांस्टेंट हैं, तो चाहे x के रेस्पेक्ट में करो चाहे y के रेस्पेक्ट में करो, दोनों आंसर सेम आने वाले हैं। तो 8xy माइनस इसका 2x क्यूब y प्लस का 4y स्क्वायर बाई 2 माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से 2, किसकी लिमिट रख रहे हो, ये y की है ना, और ये बाहर 0 से 2 x की लिमिट है dx। समझ में बात नहीं आई? जब y की लिमिट यहाँ रखोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि y के टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगे, x के टर्म्स आएंगे। अब y के टर्म कैंसिल हो गए, x के टर्म आ गए, और बाद में x में आप इंटीग्रेट करके वैल्यू रख दोगे। समझ में बात नहीं आई? लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकती है। अब मैं कहूँगा सेल्फ कर दो तो कोई दिक्कत है? ठीक, करिए इसको।